कभी हजारों चेहरों का मरकज, कभी लाखों दिलों की धड़कन और आज एक खामोश कब्र जिस पर एक फूल तक नहीं रखा गया। ये है सीनियर अदाकारा आयशा खान की आखिरी कहानी। न जनाजे पर कोई फनकार, न आंख नम करने वाला कोई दोस्त, और जिन्होंने जन्म लिया था उनके वजूद से वो भी खामोशी से आए और खामोशी से वापस चले गए। क्या ये अंजाम था उस अजीम फनकारा का जो बरसों तक स्क्रीन पर छाई रही? आज की इस वीडियो में हम बताएंगे कि आयशा खान को किस कब्रिस्तान में इस पर्दे खाक किया गया, क्यों उनके बेटों ने पोस्टमार्टम कराने से मना कर दिया, और क्यों उनकी एक लौती बेटी अपनी माँ का आखिरी दीदार तक करने ना आई, और क्यों कोई साथी फनकार भी उनके नमाज जनाजा में शरीक ना हुआ। ये सब डिटेल्स हम देंगे आपको आज की इस वीडियो में। तो आप सबसे गुजारिश है कि वीडियो को एंड तक जरूर वॉच करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आने वाली कोई भी अपडेट्स आपसे मिस ना हो। पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री की माजी की मशहूर अदाकारा आयशा खान कराची में 77 साल की उम्र में इंतकाल कर गई। अफसोस की बात यह है कि उनका इंतकाल उसी फ्लैट में हुआ जहां वो अकेली और तन्हा जिंदगी गुजार रही थी, और उनके इंतकाल को एक हफ्ता गुजर गया, किसी को खबर तक ना हो। जब बिल्डिंग में रहने वाले लोगों को उनके फ्लैट से बदबू महसूस हुई तो पुलिस को इत्तला दी गई। जब दरवाजा तोड़ा गया तो अंदर आयशा खान साहिबा की लाश मौजूद थी जो हफ्ता भर से खामोश पड़ी थी। लाश को अस्पताल मुंतकिल किया गया, फिर वहां से ईदी सर्द खाने ले जाया गया, लेकिन हैरत की बात यह है कि कई दिनों तक उनकी लाश वैसे ही पड़ी रही, कोई लेने नहीं आया। आयशा खान की औलाद के बारे में बात करें तो उनके 3 बच्चे हैं, 2 बेटे और 1 बेटी। एक बेटा इस्लामाबाद में रहता है, दूसरा मलेशिया में और बेटी लंदन में मुकीम है। उनकी बेटों का नाम अरहम और अहमद है, जबकि बेटी का नाम आलिया है जो अपने वक्त की एक मशहूर मॉडल थी। इनके तीनों बच्चे ही अपनी जिंदगियों में खुश हैं, शादीशुदा हैं और अपनी फैमिली के साथ एक लेविश स्टाइल गुजार रहे हैं। आयशा खान ने कुछ अर्सा पहले अपनी तमाम की तमाम जायदाद अपने बच्चों के नाम कर दी थी। उनको ये लगता था कि शायद वो उनके बुढ़ापे का सहारा बनेंगे और जायदाद नाम करने के बाद वो उनकी ज्यादा तवज्जो करेंगे, लेकिन यहीं से बस वो बदकिस्मत औलाद जायदाद लेने के बाद अपनी माँ से किनारा कशी कर बैठी और अपनी जिंदगियों में मसरूफ हो गई। जब पुलिस ने राब्ता किया तो बिलाखिर एक बेटा पहुंचा और उसका रवैया इस कदर बेहिस था कि बोल न्यूज के मुताबिक उसने साफ कह दिया, हम कोई तफ्तीश नहीं करवाना चाहते, ये तिबी मौत है, ना पोस्टमार्टम होगा, बस तदफीन करनी है। पुलिस ने कानूनी कागज पर दस्तखत करवा कर लाश हवाले की और फिर ईदी के सर्द खाने से लाश को सखी हसन कब्रिस्तान ले जाया गया। ये जनाजा किसी फनकार का था, लेकिन वहाँ कोई साथी फनकार नहीं आया, ना कोई फूल, ना कोई दुआ मांगने वाला, ना कोई मीडिया का चर्चा। जिस शख्सियत को कभी हजारों लोग स्क्रीन पर देखते थे, आज उसको दफनाते हुए चंद हाथ भी नसीब न हुए। कब्रिस्तान में उनकी तदफीन उनके वालिद की कब्र के पहलू में की गई। एक ही कब्र को ईंटों से 2 हिस्सों में तकसीम करके खामोशी से दफन कर दिया गया। तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कि ना कोई कतबा, ना फूल, ना कोई दुआए कलमात, बस एक खामोश कब्र, एक खामोश खातून की खामोश भरी जिंदगी का इख्तिताम। मोहल्लेदारों ने बताया कि आयशा जी बहुत जिद्दा दिल खातून थी, बहुत मिलनसार थी, लेकिन आखिरी वक्त में वो अकेली रहने लगी, परेशान रहती थी, खुद से बातें करती थी और एक दिन अचानक खामोश हो गई। बताया गया कि उनके पाँव में फ्रैक्चर भी आया था और तब से वो घर के अंदर ही कैद होकर रह गई थी। कोई देखने वाला नहीं, कोई पूछने वाला नहीं, ना कोई हेल्पर, ना कोई नर्स, और आखिरकार वो तन्हाई में दम तोड़ गई। जब वो बेटा जो वापस आया था उससे पूछा गया कि आप कुछ मजीद कानूनी कार्रवाई चाहते हैं, तो उसने कहा हमें जल्दी है, हमने वापस जाना है, और फिर खामोशी से तदफीन करके वापस अपने कामों में मशगूल हो गए। ना माँ के लिए कुल, ना दुआ, ना किसी को इत्तला दी, ना किसी मीडिया को बुलाया। ये कैसी औलाद थी? माँ को अकेला छोड़ दिया जिंदा होने पर और अकेला दफना दिया मरने के बाद। सीनियर अदाकारा सादिया इमाम ने एक वीडियो पैगाम में कहा, आयशा जी अब हम में नहीं रही, एक इंतहाई सीनियर आर्टिस्ट जिनके साथ मैंने बहुत ज्यादा काम किया। मैं आपसे बहुत शर्मिंदा हूँ एक आर्टिस्ट होने के नाते, क्योंकि जो हमारा फर्ज था वो हम पूरा नहीं कर सके। आपके बच्चों ने क्या किया क्या नहीं किया वो जाने, उनका रब जाने, लेकिन एज एन आर्टिस्ट पूरी इंडस्ट्री की तरफ से मैं आपसे माफ़ी चाहती हूँ। हो सके तो हमें माफ़ कर दीजिएगा। इस वाक़ये ने ये सिखा दिया है कि औलाद होना काफ़ी नहीं, एहसास वाली औलाद और नेक औलाद होना ज़रूरी है। वालिदैन को आखिरी वक्त में तन्हा छोड़ देना ये किसी भी इंसानियत के दायरे में नहीं आता। शोहर, बहन, वालिद सब रुखसत हो गए और जब जिंदगी का आखिरी सफ़र शुरू हुआ तो औलाद ने भी पीठ मोड़ ली। अल्लाह ताला आयशा खान की मग़फ़िरत फरमाए, उनके दर्जात बुलंद फरमाए और हमें ये हिम्मत दे कि हम अपने वालिदैन के साथ ऐसा सलूक ना करें जैसा इस अजीम फनकारा के साथ किया गया। आप सबसे दरख्वास्त है कि आयशा खान आपा के लिए एक बार सूरह फातिहा पढ़कर कमेंट में आमीन लिखें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक खुदारा अपनों की कदर कीजिए। अल्लाह हाफिज।